Hello students, good morning all of you. Myself Mahesh Kumar Yadav again with you to present the chapter The Tiger King part फर्स्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पुस्तक है सेकंड जिसका नाम है विस्टस, उस विस्टस का चैप्टर सेकंड है द टाइगर किंग, जिसको हम लर्न करेंगे आज। तो लेट अस सी द चैप्टर द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग, इसके जो राइटर हैं वो हैं काल्की। कौन है? काल्की। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो काल्की, ये इसके राइटर हैं। और द टाइगर किंग ये चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन आता है हमेशा। द टाइगर किंग का मतलब हो गया बाघ राजा। टाइगर किंग का मतलब है बाघ राजा। बाघ राजा लिख लेना। बाघ राजा। तो देखिए, ये जो एक स्टोरी है द टाइगर किंग, इसका थोड़ा सा मैं पहले आपको मेंशन कर देता हूँ क्या है। ये एक कोई प्रतिबंधपुरम कोई विलेज है, वहाँ के महाराजा की एक स्टोरी है। जो इस स्टोरी के हीरो वही हैं, नायक हैं वो। और उसकी जो पहचान है वो खिलेदार मेजर के रूप में की जाती है। तो जब उसका जन्म होता है महाराजा का, तो कोई ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉगर जिसको बोलते हैं, उसने ऐसी प्रिडिक्शन की थी, ऐसी भविष्यवाणी की थी कि इसकी जो डेथ है वो बाघ से ही होगी। इसकी डेथ किससे होगी? बाघ से ही होगी। तो उसकी जो प्रिडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, वो सफल होती है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी द स्टोरी एंड लिसन केयरफुली। तो यहाँ से देखिए पहले, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले क्या बताया जा रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। मतलब व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड, ये क्या सामान्य दृष्टिकोण है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव प्राणियों का। बीइंग का मतलब होता है प्राणी। तो मानव प्राणियों का क्या दृष्टिकोण है टुवर्ड्स यानी की ओर, वाइल्ड एनिमल्स यानी वन्य जीवों की ओर। कि वन्य जीवों की ओर मानव का क्या दृष्टिकोण है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए स्टोरी को पढ़ते हैं। द Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. कि प्रतिबंधपुरम का महाराजा है, वो इस कहानी का हीरो है, नायक है। He may be identified as His Highness जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्याव्याघ्र समहरी, महाराजाधिराज और विश्वभूषण सम्राट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। तो यहाँ तक पहले बताता हूँ मैं आपको इसका अर्थ। तो देखिए, अभी पहली लाइन का अर्थ बताया आपको कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि प्रतिबंधपुरम ये कोई स्थान का नाम है। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का क्या है? नायक है, इस स्टोरी का नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड मतलब उसकी पहचान की जा सकती है एज इज हाईनेस यानी उसकी महानता के रूप में, जमेदार जनरल के रूप में, खिलेदार मेजर के रूप में, सत्याव्याघ्र समहरी
महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर और MAD ACTC और CRCK, ये इसकी उपाधियां हैं भाई। क्या हैं? उपाधियां हैं। जो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है इसकी ये उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं जो मैंने बताई कि उसकी पहचान है, वो जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्याग्र समहरी और महाराजाधिराज विश्वभूषण सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK के रूप में उसकी पहचान की जाती है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन प्राय उसका ये जो नाम है वो टाइगर किंग दिया गया जो छोटा था। क्या था? छोटा था। मतलब शॉर्ट में उसको क्या कहा जाता है? टाइगर किंग कहा जाता है, बाघ राजा कहा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। I have come forward to tell you why he came to known as Tiger King। I have come forward to tell you कि मैं आपको, I have come यानी मैं आया हूँ, फॉरवर्ड टू टेल यू आपको बताने के लिए, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग कि वह बाघ राजा के रूप में क्यों जाना जाता है। मतलब बाघ राजा क्यों कहा जाता है उसको ये मैं बताना चाहता हूँ आपको इस स्टोरी में। जो ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटजिक विड्रॉल। स्ट्रेटजिक विड्रॉल तो देखिए स्ट्रेटजिक विड्रॉल, स्ट्रेटजिक विड्रॉल यहाँ पर जो वर्ड आया है स्ट्रेटजिक विड्रॉल, तो स्ट्रेटजिक विड्रॉल का मतलब है सुनियोजित वापसी। लिख लेना, सुनियोजित वापसी। मतलब स्ट्रेटजिक का मतलब है सुनियोजित और विड्रॉल का मतलब है वापसी। और प्रिटेंडिंग का मतलब आप जानते हो बहाना बनाना। क्या मतलब है? बहाना करना या बहाना बनाना। तो देखिए क्या बता रहा है ये यहाँ पर कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, ये बता दिया आपको। आई हैव नो इंटेंशन मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं है। और प्रिटेंडिंग टू एडवांस, और प्रिटेंडिंग टू एडवांस मतलब केवल दिखावा करना ही। ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटजिक विड्रॉल, कि सुनियोजित वापसी के लिए आपको अंत तक ले जाना, मेरा कोई ऐसा दिखावा करना नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि एक सुनियोजित वापसी के साथ केवल अंत की ओर बढ़ने का झूठा दिखावा करने का कोई इरादा नहीं है। कि एक सुनियोजित वापसी
के साथ केवल अंत की ओर ले जाना या अंत की ओर बढ़ाने का झूठा दिखावा करना कोई मेरा जो स्ट्रेटजिक विड्रॉल नहीं है। आगे देखिए, इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। देखिए, इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो देखिए, स्टूक बॉम्बर जो वर्ड आया है, स्टूक बॉम्बर यानी ये एक जर्मनी का बम वर्षक विमान है। क्या है? जर्मनी का एक बम वर्षक विमान है, लेकिन आपको केवल ये याद रखना है, स्टूक बॉम्बर। समझ गए? तो ये कह रहा है कि यहाँ तक कि जो स्टूक बॉम्बर की धमकी है वो भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं भटका सकती। थ्रो ट्रैक का मतलब है यहाँ पर मार्ग। क्या मतलब है? मार्ग। तो स्टूक बॉम्बर की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं भटका सकती। द स्टूक इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो द स्टूक इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो देखिए, अगर द स्टूक इफ इट लाइक्स, अगर स्टूक चाहे, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट मतलब कि वो गरऊ से अपने रिट्रीट, वर्ड आया है रिट्रीट का मतलब है पीछे हटना। क्या मतलब है? पीछे हटना, लिख लेना। पीछे की ओर हटना उसको बोलते हैं रिट्रीट। समझ गए? और हेस्टी का मतलब है जल्दबाजी। क्या मतलब है? जल्दबाजी भरा, या जल्दी से लिख सकते हो आप इसको, जल्दी से, हेस्टी। तो यही कह रहा है यहाँ पर ये अगर स्तूक चाहे तो मेरी कहानी से जल्दबाजी से क्या है कि पीछे हट सकता है, लेकिन मैं उसकी धमकी से नहीं डरता हूँ। तो ये जो अभी व्याख्या करके मैंने बताई थी आपको कि स्तूक बॉम्बर क्या होता है, समझ गए? कि एक जर्मन बॉम्बर होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, समझ गए? जर्मनी का आप बम वर्षक विमान में इसको बोल सकते हो। तो अगर स्तूक, ये जो जर्मनी का जो बम वर्षक विमान है, वो भी मेरी कहानी से क्या है कि जल्दबाजी से पीछे हट सकता है, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है ऐसा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इस पैराग्राफ को कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उसको बाघ राजा के रूप में क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको स्ट्रेटजिक विड्रॉल यानी सुनियोजित वापसी की ओर ले जाने का, ऐसा कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि जो स्तूक बॉम्बर की जो थ्रेट है, धमकी है, वो भी मुझे अपने मार्ग से नहीं भटका सकती, अपने ट्रैक से दूर नहीं फेंक सकती। स्तूक अगर चाहे तो मेरी कहानी से जल्दबाजी से क्या हो सकता है, पीछे हट सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो राइट एट द स्टार्ट यानी ठीक शुरुआत से ही, इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब है आवश्यक। क्या मतलब है? आवश्यक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इम्परेटिव का मतलब है आवश्यक। इम्परेटिव डिस्क्लोज यानी उद्घाटित करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या है यहाँ पर? उद्घाटित करना। तो लिख लो, उद्घाटित करना, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब है ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस यानी अति महत्वपूर्ण। समझ गए? ये तो जान जाओगे आप, वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि शुरुआत में ही ये जो बाघ राजा के बारे में जो अति महत्वपूर्ण जो बात है या मामला है, उसको प्रकट करना आवश्यक है। उसको प्रकट करना क्या है? आवश्यक है। तो बाघ राजा के बारे में अति महत्वपूर्ण बात को शुरुआत में ही प्रकट करना आवश्यक है, यह है इसका अर्थ। आगे देखिए, एवरीवन who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो देखिए, इंडोमिटेबल क्रेज, इंडोमिटेबल क्रेज का मतलब है अदम्य साहस, अदम्य साहस।
समझ गए। इंडोमिटेबल का मतलब है अदम्य और इसका मतलब है अदम्य साहस। समझ गए। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर ये कि एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, मतलब प्रत्येक ही व्यक्ति, समझ गए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से देखिए एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी कोई उसको पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसको इस प्राकृतिक इच्छा का अनुभव होगा, टू मीट ए मैन, एक व्यक्ति से मिलने का, ऑफ हिज इंडोमिटेबल क्रेज। फेस टू फेस का मतलब है आमने सामने। क्या मतलब है? आमने सामने। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस कहानी को पढ़ता है उसको ये स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक इच्छा का क्या होगा, उसको अनुभव होगा ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिसमें क्या है, अदम्य साहस है। आमने सामने मतलब आमने सामने मिलने से अदम्य साहस होगा। तो ये यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उनके बारे में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इतने अदम्य साहस वाले व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से आमने सामने मिलने की इच्छा होगी। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट देयर इज नो चांस ऑफ हिज फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी इच्छा की पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति का कोई अवसर नहीं है या संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट, मतलब कि जैसा कि भरत ने राम से तो देखिए एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा, अबाउट दशरथ, यानी दशरथ के बारे में कहा था। किसने? भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट एबोर्ड, यहाँ पर जो वर्ड आया है एबोर्ड, तो एबोर्ड का मतलब है निवास। क्या मतलब है? निवास। लिख लेना, एबोर्ड का मतलब है निवास। ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स का मतलब समझते होंगे, मतलब जिंदा जो जीव हैं, समझ गए, उनको लिविंग क्रिएचर्स बोलते हैं। कि तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था कि व्याघ्र राजा या बाघ राजा है, सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुँच गए हैं। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, यानी बाघ राजा पहुँच गए हैं। दैट फाइनल एबोर्ड, अंतिम रूप से निवास स्थान पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी सभी जीवित प्राणियों के स्थान पर बाघ राजा पहुँच गए हैं। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में बाघ राजा की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। मतलब दूसरे शब्दों में बाघ राजा की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का जो कारण है या प्रकार है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जो असाधारण रुचि का विषय है। मतलब कि द मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब उसकी जो मृत्यु का जो जिस तरीके से मतलब उनकी मृत्यु हुई वह असाधारण रुचि का विषय है। जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई वह असाधारण रुचि का क्या है? विषय है। मैनर का मतलब है तरीका, मतलब जिस प्रकार से उसकी डेथ हुई वो क्या है? एक मामला है या विषय है। ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मतलब असाधारण रुचि का। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, मतलब इसको केवल कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। कब प्रकट किया जा सकता है? कहानी के अंत में इसको रिवील किया जा सकता है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या बताना। तो इसको कहानी के अंतिम भाग में ही क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है।
द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइज was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. देखिए, the most fantastic aspect of his demise. तो देखिए, demise was that as soon as he was born, मतलब यहाँ से इसका अर्थ निकालेंगे हम, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट मतलब बहुत ही शानदार पक्ष। फैंटास्टिक का मतलब है शानदार, एस्पेक्ट का मतलब क्या है, पक्ष, यानी बहुत ही शानदार पक्ष ऑफ हिज डेमाइज। डेमाइज का मतलब मृत्यु या देहांत, समझ गए, देहांत या मृत्यु, उसको बोलेंगे डेमाइज। तो देहांत या मृत्यु और फैंटास्टिक एस्पेक्ट यानी शानदार पक्ष। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइज मतलब उसकी मृत्यु का शानदार पक्ष वाज दैट ये था कि एज सुन एज ही वाज बोर्न जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉगर्स हैड फोरटोल्ड यानी ये जो ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई कि एक दिन इस बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा, कि एक दिन इस बाघ राजा को वास्तव में ही मरना पड़ेगा। तो ये एस्पेक्ट था इसका। तो देखिए एक बार फिर से इसे, ये जो पैराग्राफ है इसको समझ लेना आप। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट मतलब जिस प्रकार से उसकी जो मृत्यु का मामला है वो असाधारण रुचि का विषय है, इसको कहानी के बाद में रिवील किया जा सकता है। और सबसे शानदार पक्ष उसकी मृत्यु का ये था कि जैसे ही जल्दी से ही उसका जैसे जन्म हुआ तो भविष्य ये जो एस्ट्रोलॉगर ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार कहानी है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जब आप इसको आगे पढ़ोगे। अभी तो ये इसका परिचय बता रहा है। तो यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉगर्स, एस्ट्रोलॉगर्स का मतलब है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉगर किसको बोलते हैं? ज्योतिषी को बोलते हैं। जो ज्योतिषी होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉगर। तो यहां तक बता दिया, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कि बच्चा है वो बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस और सम्राटों का सम्राट बनेगा। वेरियर का मतलब होता है योद्धा। तो कि ये जब उसने जन्म लिया तो ये ज्योतिषियों ने ये बताया कि जो बच्चा है वो बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और सम्राटों का सम्राट बनेगा। बट लेकिन दे बिट दियर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, बट दे बिट दियर लिप्स लेकिन वे अपने होठों को ही पीटते रहे, लेकिन वे अपने होठों को ही क्या किए? पीटते रहे। ये चैंपियन का चैंपियन बनेगा, समझ गए? तो क्या हुआ यहाँ पर कि बट दे बिट दियर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, वे अपने होठों को ही पीटते रहे, एंड स्वेलोड हार्ड और कठिनता से ही थूक निकला। स्वेलो का मतलब है निगलना, थूक निकलना, उसके लिए आ रहा है स्वेलो। वे भी मतलब कि अपने होठ पीट करके रह गए। व्हेन कंपेयर्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉगर्स केम आउट विथ इट, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। मतलब व्हेन कंपेयर्ड, तो कंपेल्ड का मतलब है यहां पर बाध्य करना, लिख लेना। कंपेल्ड यानी बाध्य करना, कंपेल्ड का मतलब। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब लगातार ही उनको बाध्य किया गया, द एस्ट्रोलॉगर्स केम आउट विथ इट, द एस्ट्रोलॉगर्स केम आउट विथ इट, तो
जो एस्ट्रोलॉगर्स हैं, ज्योतिषी हैं, उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बात बताई। आश्चर्यजनक बात बताई, देखिए यहाँ पर ये फ्रेज के रूप में आया है। इसका जो अर्थ है कि द एस्ट्रोलॉगर्स केम आउट विथ इट। केम आउट विथ इट का मतलब है कुछ आश्चर्यजनक बात कही। दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। मतलब ये इस रहस्य को किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया जाएगा। ये जो ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये जो सीक्रेट है, गुप्त बात है, रहस्य है, इसको किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया जाएगा। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। और इससे ये जो एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और हमें अब क्या है कि बाध्य किया जाता है बाहर से बोलने के लिए, मतलब बाहरी रूप से बोलने के लिए हमें बाध्य किया जाता है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार। स्टार का मतलब है यहाँ घर है। क्या मतलब है? घर है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। मतलब इस ग्रह के प्रभाव में जन्मा बालक एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, मतलब इस ग्रह के प्रभाव में या ग्रह के नीचे जो जन्मा ये जो बालक है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, वो एक दिन मृत्यु से ज़रूर मिलेगा। ऐसा भी आप इसका अर्थ कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, की बच्चा है वो बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और चैंपियन ऑफ चैंपियन, सम्राटों का सम्राट बनेगा। बट दे बिट दियर लिप्स, लेकिन वे ऐसे ही अपने होठों को हिलाते रहे। एंड स्वेलोड हार्ड, और अपनी कठिनता से ही उन्होंने थूक निकला। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको लगातार ही ऐसे बाध्य किया जाने लगा तो ज्योतिषियों ने कुछ आश्चर्यजनक बात बताई। केम आउट विथ इट का मतलब बताया था, कुछ आश्चर्यजनक बात बताई कि दिस इज ए सीक्रेट, की ये एक रहस्य बात है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि किसी के सामने इसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कौन सी सीक्रेट बात है कि इसकी जो मृत्यु है क्या होगी, निश्चित होगी ये बात। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और हमें है वो बोल, येट वी आर फोर्स्ड, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता, टू स्पीक आउट यानी बाहरी रूप से बोलने के लिए, कि जो बच्चा है वो ग्रह नक्षत्र के अधीन जन्म लेगा और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। At that very moment a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। देखिए, उसी समय, एट दैट वेरी मोमेंट यानी उसी क्षण, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, कि एक ग्रेट मिरेकल का मतलब है बाधा। क्या मतलब है? बाधा या अड़चन, बाधा या अड़चन। उसी क्षण क्या हुआ कि एक चमत्कार हुआ या बाधा उत्पन्न हुई। मिरेकल का मतलब चमत्कार को भी बोलते हैं। तो उसी क्षण एक चमत्कार सा हुआ या बाधा उत्पन्न हुई। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, कि एक आश्चर्यजनक वाक्य है, इमर्ज फ्रॉम द लिप्स यानी उसके होठों से बाहर निकला, ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, मतलब 10 दिन का जो ओल्ड जिलानी जंग बहादुर नाम का जो लड़का था, उसके होठों से ये आश्चर्यजनक शब्द है वो बाहर निकला। मतलब 10 दिन की आयु के जिलानी जंग बहादुर के होठों से ये शब्द निकले, ऐसे फ्रेज निकले। फ्रेज का मतलब है वो कोई वाक्यांश या शब्द। तो किससे निकले भाई? ये क्या शब्द निकले? देखिए कि ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि ओ वाइज प्रोफेट्स, कि अरे बुद्धिमान संतों, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं भी बोल सकते हो आप इसको, या प्रोफेट्स का मतलब होता है संत,
कि अरे बुद्धिमान संतों, एवरीवन स्टूड ट्रांसमिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। तो एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। तो देखिए, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, प्रत्येक व्यक्ति है वो जड़वत आश्चर्य रूप में खड़ा है। तो देखिए ट्रांसमिक्स्ड, ये स्टूपिफैक्शन का मतलब है आश्चर्य। क्या मतलब है? आश्चर्य। और ट्रांसफिक्स्ड यानी जड़वत। समझ गए? तो प्रत्येक व्यक्ति है वो जड़वत आश्चर्य रूप में खड़ा था। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। तो ब्लिंक्ड का मतलब है पलक झपकाई। समझ गए? तो यहां पर देखिए कि दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, कि वे एक दूसरे पर जंगली रूप से देख रहे थे। एंड ब्लिंक्ड, और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। कौन देख रहे थे? जो ज्योतिषी वगैरह ये थे, समझ गए, वो देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे आश्चर्य से, और उन्होंने आपस में पलकें झपकाई। समझ गए? इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई वाज स्पोक, कि अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं या संतों, इट वाज आई हूँ स्पोक, कि ये वो था, ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देर वार नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब संदेह का कोई आधार नहीं था वहाँ पर उस समय। इस बार संदेह का कोई आधार नहीं था। डाउट का मतलब सभी जानते हो। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had initiated the words so clearly। तो देखिए कि ये वो इन्फेंट था, शिशु था, जिसने जन्म लिया था 10 दिन पहले। who had initiated the words so clearly, जिसने स्पष्ट रूप से ये शब्द बोले थे। मतलब 10 दिन का शिशु जिसने जन्म लिया था 10 दिन पहले, उसने इतने शुद्ध शब्दों को क्या किया? उच्चारित किया। इनिशिएटेड का मतलब स्पष्ट रूप से कहा। सो क्लियरली यानी बहुत ही स्पष्ट रूप से इसने बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो देखिए आगे देखिए कि जो प्रधान ज्योतिषी था या मुख्य ज्योतिषी था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और तीव्र रुचि और ध्यान के साथ घूरकर बालक को देखा। तो प्रधान ज्योतिषी ने क्या किया कि अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड इंटेंटली, और घूर करके देखा, एट द बेबी, उस बालक को, उस बच्चे को घूर करके देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि हम ऑल दोज हु आर बोर्न, कि सभी व्यक्ति जिन्होंने क्या जन्म लिया है उनको एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस, कि हमें आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं, आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है, कि हमें आपकी तुम्हारी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। टू नो दैट, ये जानने के लिए। ये कौन कह रहा है? वो बच्चा कह रहा है। समझ गए कि जिन्होंने भी जन्म लिया है उनको क्या है कि मरना है, और हमें वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, और हमें आपकी भविष्यवाणियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice। देखिए, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कि इसमें कुछ भावार्थ होता। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि अगर आप मृत्यु का तरीका बताते।
कि इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता, ऐसा सेंस निकलता। अगर आप फिर इतना ही जानते हो कि मरना ही है तो इसका सेंस तब निकलता कि आप ऐसा मैनर बताते, मतलब मृत्यु का तरीका बताते, तो ही इसका क्या निकलता, सेंस निकलता। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, शाही शिशु ने ये शब्द बोले, इन इज लिटिल क्विकी वॉइस, इन इज लिटिल क्विकी वॉइस, मतलब अपनी शाही शिशु ने अपनी छोटी सी या तीखी आवाज़ में ये शब्द बोले। इस क्विकी वॉइस का मतलब है तीखी आवाज़, लिख लेना, तीखी आवाज़। तो शाही शिशु ने ये शब्द हैं वो तीखी आवाज़ में बोले कि अगर आप मृत्यु के बारे में जानते हो तो हमें मृत्यु का कारण भी बता दीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉगर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब जो प्रधान ज्योतिषी, प्रमुख ज्योतिषी है, उसने अपने नाक के ऊपर आश्चर्य से अंगुली रख ली, अपने नाक पर रख ली अंगुली आश्चर्य से। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक बच्चा, ए बेबी, कि एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का बालक है वो ये शब्द बोलता है, ऐसा स्पीच बोलता है। तो ए बेबी बेयरली 10 days, कि एक लड़का जो मुश्किल से 10 दिन पहले जन्मा था, ओपन इट्स लिप्स, अपने होठों को खोलता है, इन स्पीच यानी भाषण देने के लिए, बातचीत करने के लिए। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, कि यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, कि वो क्या है कि बुद्धिमान प्रश्न उठाता है, अपनी बुद्धि से ऐसे क्वेश्चंस को रेजेज करता है, मतलब उठाता है, ऐसा क्वेश्चन भी वो पुटअप करता है, कि वह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी करता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल ये क्या है, अविश्वसनीय है, क्या है, अविश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल, ये इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस, ये तो वास्तविकता के बजाय युद्ध के कार्यालय से जारी किए गए समाचारों जैसा है। तो रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस, मतलब युद्ध कार्यालय में जो बुलेटिन, मतलब समाचार पत्रों को जिस प्रकार से इश्यूड, इश्यूड का मतलब होता है जारी किया जाना, देन फैक्ट्स, यानी ये बताता है, देन फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब है वास्तविकता, क्या मतलब है यहाँ पर, वास्तविकता। तो देखिए ये अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड, और ये किस प्रकार का है कि जैसे कि वार ऑफिस में जो समाचार पत्र जारी किए जाते हैं उसी प्रकार से ये वास्तविक है। द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक हिज, जो प्रधान ज्योतिषी है उसने अपनी अंगुली है वो नाक पर रख ली, कहाँ पर रख ली, नाक पर रख ली। द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आँखों को छोटे राजकुमार के ऊपर निश्चित कर लिया, फिक्स कर लिया, एकाग्र कर लिया, या नजरे गड़ा दी, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रधान ज्योतिष ने अपनी अंगुली अपने नाक से, ये देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक हिज फिंगर ऑफ, देखिए सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, दोबारा देखना। द चीफ एस्ट्रोलॉगर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, कि जो प्रधान ज्योतिषी है उसने टुक ऑफ है यहाँ पर, ये समझ गए कि उसने अपनी जो अंगुली तो पहले ही रख ली थी उसकी, उसने अपनी अंगुली नाक से नीचे कर ली, ये करना है आपको अब, कि उसने अपनी अंगुली नाक से नीचे कर ली, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और छोटे राजकुमार पर अपनी नज़रें गड़ा दी। इस प्रकार से इसका अर्थ आपको लिखना है क्लियरली। तो दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, कि राजकुमार है वो वर्षभ काल में जन्मा है। वर्षक जो
वृश्चिक राशि होती है ना, उसके लिए आ रहा है बुल, समझ गए। जो वृषभ होता है, सांड को बोलते हैं वैसे बुल, समझ गए। कि राजकुमार है वो वृषभ काल में जन्मा है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। अब वो क्या कहते हैं कि जो बेल, सांड और जो टाइगर है, मतलब बाघ हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, मित्र होते हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, कि सांड और जो टाइगर हैं वो आपस में एनिमीज होते हैं। देयर फोर, इसलिए कि, देयर फोर का मतलब क्या है, इसलिए कि डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, कि इसकी जो मृत्यु होगी वो किससे होगी, बाघ से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने क्या किया, व्याख्या की, मतलब उसने उसको समझाया। तो देखिए अब बता दिया इसने, जो डेथ ऑफ मैनर मतलब मृत्यु का तरीका भी बता दिया। जो एस्ट्रोलॉगर है, ज्योतिषी है, उसने मृत्यु का तरीका भी बता दिया कि इसकी मृत्यु किससे होगी भाई, बाघ से ही होगी। और उसकी राशि क्या थी, वृषभ राशि थी, समझ गए। और वृषभ और जो टाइगर हैं वो क्या हैं, आपस में क्या एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं आपस में, इसलिए इसकी मृत्यु है वो बाघ से ही होगी। ही एक्सप्लेन, उसने बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो ये चैप्टर है द टाइगर किंग जो चल रहा है, इसको आज हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। और आपको इसका जो होमवर्क है, वो करते रहना है लगातार। और यहाँ तक आपको इसका होमवर्क करना है पार्ट फर्स्ट में। और इसका जो पार्ट 2 है टाइगर किंग का, वो जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित रहूँगा। टाइगर किंग का पार्ट 2 बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आगे और भी आपको इंटरेस्ट आएगा इस कहानी में पढ़ने में। तब तक के लिए धन्यवाद।